अच्छा भाई, आज हम महीने के आखिरी तारीख 31 मार्च की बाबा की वाणी सुनते हैं। देखो, ये पूरे सृष्टि का ड्रामा है और इस सृष्टि ड्रामे में सबसे नंबर 1 एक्टर कौन है? हाँ, सबसे नंबर 1 एक्टर है हमारा प्यारा बाबा। हाँ, जो कि पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। उनकी एक्टिंग देखकर अपनी एक्टिंग भी बदलना, अपनी एक्ट को ठीक करना, भाई कॉपी करना है। जैसे दुनिया में एक हीरो की कॉपी दूसरा करता है, फिर दूसरे की कॉपी दुनिया में करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ना भाई। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। भाई सन्यासी लोग थोड़ी पावन बनाते हैं। सन्यासियों का योग तो जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं। भाई कैसे? सन्यासी देखो ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। हाँ, यह योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है, जिसके लिए दुनिया में लोग गीत गाते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ऐसा गाते हैं ना भाई। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान। अरे भाई, ओम माना यदि भगवान हुआ तो ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या हुआ? भाई शिव माना भी भगवान और ओम माना भी भगवान, तो ओम नमः शिवाय का अर्थ तो ये हो गया कि भगवान ही भगवान को नमन कर रहे हैं। नहीं, ओम माना मैं एक आत्मा, तो ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या हुआ कि मैं एक आत्मा परमात्मा शिव का नमन करती हूँ, है ना भाई। तो ओम माना भगवान थोड़ी हो गया, परंतु लोग जानते नहीं हैं। हाँ, आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं हूँ शांत स्वरूप, क्योंकि शांति धाम में रहते हैं सब। ओम शांति का कितना गहरा अर्थ हो गया। मैं हूँ शांत स्वरूप और यह मेरा शरीर है, जिससे हम सब आत्माएं कर्म करते हैं। कितना सहज है भाई। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने कारण, बीज रूप होने कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ, वह बीज तो जड़ है। तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूँ। मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर, ऐसा कोई बोल सकता है कि भाई? सोचने की बात है। इस वाणी से ही पता चल रहा है कि भाई ये वाणी किसकी चल रही है? डायरेक्ट परमात्मा की। बाबा देखो कैसे कह रहे हैं, मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूं। अब एक बार में तो समझ में नहीं आएगा ना भाई। बाबा कहते हैं यह जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं भाई मैं भी एक्टर हूँ। हाँ, बच्चे कहते हैं हे बाबा पतित पावन एक्टर बन जाओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब बाप कहते हैं मैं भी एक्ट कर रहा हूँ, मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है। तुम्हारा पार्ट सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, कलयुग में भी है, संगम पर भी है। लेकिन बाबा का पार्ट केवल
संगम पर है। सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है, पार्ट बजाने के लिए दूसरे शरीर का आधार लेता हूँ। हाँ, मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना भाई, पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की तो नहीं होती ना। सोचने की बात है। परंतु बाप कहते हैं इन 5 विकारों के होने के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे है। इसलिए वो बंदर का दिखाए हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत सोचो, है ना भाई। उन्होंने बंदर को दिखा दिया है। क्यों? क्योंकि शक्ल तो मनुष्य की है, लेकिन चरित्र बंदर जैसा है। तो बच्चों को बाप समझाते हैं कि पतित तो सब अपने को कहलाते ही है, परंतु यह नहीं कहते कि हमको पतित कौन बनाते। यह नहीं जानते कि पतित कौन बनाते, और फिर पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। पतित पावन कौन, जिसको बुलाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी नहीं जानते हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा यह चोला लेकर पार्ट बजाती है, ये नहीं मालूम भाई। हम आत्मा परमधाम से आती है, आकर पार्ट बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया? रावण ने। गाते भी हैं भाई, रावण का लंका पर राज्य था। बाप बेहद में ले जाते हैं भाई, केवल लंका पर राज्य नहीं था, पूरी दुनिया पर रावण का राज्य है। हे बच्चों, यह सारी सृष्टि बेहद का टापू है। वह तो हद की लंका है। ये पूरा ग्लोब जो है ये बेहद का टापू है। इस बेहद के टापू पर पूरी पृथ्वी पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। बच्चे कहते हैं बाबा राम राज्य कहाँ था? बाप कहते हैं बच्चे वह तो यहाँ था ना, जिसको सब चाहते हैं। इसी धरती पर था ना राम राज्य, जिसमें कहते थे कि राम राज्य सपने हूँ दुख नाही, ऐसा कहते हैं। भाई जब राम के राज्य में सपने में भी दुख नहीं था तो अयोध्यावासी कहाँ से रोएंगे भाई? वहाँ कहाँ से रावण आएगा भाई? बड़ी गहरी समझने की बात है। रावण अभी है। हाँ, तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिकिलदे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वह सतयुग का राज्य किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉड फादर ही यह वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया, क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया, बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ तो भी बहुतों को बौद्धि बनाया। कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भाई अब सोचो हिंदू धर्म का धर्म पिता कौन है? भाई मुस्लिम धर्म के धर्म पिता हजरत मोहम्मद पैगंबर, सिख धर्म के धर्म पिता गुरु नानक जी, ईसाई धर्म के धर्म पिता ईसा मसीह। लेकिन हिंदू धर्म के धर्म पिता कौन है? वास्तव में हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हिंदू कहलाते हैं देवी देवता धर्म के। और उस देवी देवता धर्म के स्थापक हैं कोई धर्म पिता नहीं, परम पिता। ये कितनी खुशी की बात है। तो जागो, जो हिंदू कहलाने वाले बच्चे जागो। तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय ऐसे वर्ण में आए, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। बड़ी गहरी बात है। गाते भी हैं ब्राह्मण देवताय नमः। पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। अभी कौन से ब्राह्मण ये समझने की बात है। आचरण कर्म ब्राह्मण के, जाति वाली बात नहीं है। यह है ही भारत का प्राचीन योग। पहले पहले जो राजयोग था जिसका गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखलाया था यह भारतवासी भूल गए हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे योग तो मैंने सिखलाया था, यह है रूहानी योग, बाकी सब है जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, वह तो रांग हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वह कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा।
बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे, तुम जो सुन रहे हो अभी तुम भी भूल गए थे, तुम अपने धर्म को भूल गए हो। यह भी ड्रामा में बाबा कहता है नूंद है, विलायत में योग था नहीं। अभी ड्रामा में क्या नूंद है कि बाप आके पढ़ा रहे हैं, तो ड्रामे में नूंद है तो पढ़ो। हठ योग और राजयोग यहाँ ही है। वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला ना सके, भाई वो तो निवृत्ति मार्ग है उनका, घर गृहस्थी छोड़ दिए, सिखाए वह जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं। गोपी चंद राजा का मिसाल है ना भाई, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है गोपी चंद राजा की। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वह फिर राजयोग कैसे सिखला सकते हैं। इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया है। अब महल ने क्या बिगाड़ा भाई, प्रजा ने क्या बिगाड़ा भाई, बाल मुंडा लेते, बाल ने क्या बिगाड़ा भाई, सोचने की बात है। वस्त्र ने क्या बिगाड़ा, नहीं, बाबा जो आकर समझा रहे हैं बिल्कुल अलग बात है। बाबा कहते इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया है, अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जब जड़जड़ी भूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना ही पड़ता है। अभी भी पूरी दुनिया तमो प्रधान चरित्रहीन हो चुकी है, तो अब इस पूरे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को समाप्त करना पड़े ना। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इनमें कोई सार नहीं रह गया है, इसलिए इसका जरूर विनाश होगा। इसलिए सुनने वाले भाइयों बहनों, अब इस पुरानी दुनिया से बुद्धि को हटा लो। इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ ही करनी होगी। देखो डायरेक्ट परमात्मा ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं, फरमान है बाबा का। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता ही नहीं। यह विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं, परंतु वह है हठ योग, ज्ञान बिल्कुल नहीं। अनेक प्रकार के हठ योग हैं। यह है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है, और वह सब है जिस्मानी। हाँ, इसे समझने के लिए पावन बुद्धि चाहिए। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छे से समझ सकेंगे। जो अपने आँख कान नाक मुंह सबको ब्रह्मचर्य व्रत से संवारते हैं, मनुष्य को सिखलाने वाले हैं बाकी दुनिया में। यहाँ बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखा ना सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि मामे कम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हाँ, जो जरा भी जिस्म के ख्याल में है वो बिल्कुल नहीं समझ सकता। जो अपने रूह के अंदाज में है, रूह के ख्याल में है, हल्का महसूस कर रहा है, हाँ, जो बिल्कुल निस्वार्थ है, निर्विकार है, पवित्र है, वही बाबा के ज्ञान को समझ सकता है। हठ योगी कब ऐसे कह ना सके। बाप आत्माओं को समझाते हैं, यह नई बात है। बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, इनके तन में आते हैं, इनका नाम बदल देते हैं, क्योंकि मर जीवा बना है ना भाई। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मर जीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया, वो तो शरीर के साथ वाली बात है। यहाँ तो अशरीरी वाली बात है ना, तो तुम्हारा भी मर जीवा बनने से नाम बदल जाता है। हाँ भाई, हमको तो बड़ी खुशी हो रही है कि बाबा ने हमारा भी नाम बदला। हाँ, अब मुझ आत्मा का नाम, हाँ, बड़ी गहरी बात है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दें और फिर भाग जाएं तो फिर फालतू हो जाता है। पहले आने वालों के जो नाम रखे वह बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं। उनका रखें तो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे फिर बाप को फारगति दे चलेगा, इसलिए अब नाम नहीं बदलते बाबा। हाँ, बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा। इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वह ठहर जाएगा। बाबा बड़ी गहरी बात बता रहे हैं। हाँ भाई, जैसे मैं आत्मा अभी इस शरीर में बैठकर बोल रहा हूँ, अब इस शरीर से छोड़ निकला, नया जन्म किसी दूसरे धर्म में ले लिया है ना भाई, तो कन्वर्ट कहला गया ना भाई। तो मैं आत्मा तो सदा ही विराजमान हूँ ना। ये आत्मज्ञान ही मुख्य है। तुम जानते हो
कि मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। यह दादा भी मनुष्य है, यह कहता है कि मैं किसकी सद्गति नहीं कर सकता। भाई मैं भी आपको जो मुरली सुना रहा हूँ तो मैं थोड़ी सद्गति कर सकता हूँ, ये तो बाबा की मुरली है ना। यह तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सद्गति भी याद से होगी। बाप कहते हैं बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी लगाते नहीं हैं। तुम पहले गोल्डन एजेड प्योर थे, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुंचे हैं। कौन? आत्मा। तुम आत्मा। यह योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है, बिना सीखे तो कुछ भी नहीं होता भाई। हाँ, बिना सीखे एक छोटे से पेन का निर्माण नहीं हो सकता। तुम जानते हो, उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते, कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं, चलो भाई देखें। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं। जरूर कुछ होगा तो जाकर उन्हों से पूछें तो सही, तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है, पूछना चाहिए ना। परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए हैं। यह भी पाठशाला है। 33 मार्क से जो नीचे होते हैं वह फेल हो जाते हैं। राम सीता, फिर उनकी डिनाइस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन न सके। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तिहान भी बहुत बड़ा है। हाँ, आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तिहान होता था, सब थोड़े ही पढ़ सकते थे। कोर्टों में कोई निकलते हैं, कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उनमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। भाई ये जो मम्मा बाबा हैं ये भी पढ़ रहे हैं बाप की श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते हैं वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डिनाइस्टी चलती है, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट द सेकंड चलता है। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हप की, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा भाई। अभी कलयुग के अंत में इतना धन ले गए, तो फिर आदि में कितना होगा। वहाँ की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सब खानियाँ भरतू हो जाती हैं। अब तो हर चीज़ की खानियाँ खाली होती जाती है, फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सब खानियाँ भरतू हो जाएंगी, है ना भाई। मीठे मीठे बच्चों, तुम जब रावण पर जीत पाकर रजाई ले रहे हो, फिर आधा कल्प बाद यह रावण आएगा, फिर तुम रजाई गंवा बैठेंगे। देखो बाबा पूरी याद दिला रहे हैं। अब भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए हो, हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, ऐसा कौन बोलेगा भाई। कोई भी सत्संग में ऐसा सुनने मिलता है क्या कि हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, कोई बोलेगा क्या। रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया। रावण माने विषय विकार, देह का भान। समझते नहीं है कि यह रावण कब आया, ये देह का भान कब आया। ये 12 बार त्रेता युग में जन्म लिए, 8 बार सतयुग में जन्म लिए, ऐसा 20 बार जन्म लेते लेते फिर 21वें बार में देह का भान आ गया। हम क्यों उनको जलाते हैं, कहते हैं कि यह रावण तो परंपरा से चलाता है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद यह रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे, पहचानो। तुम जितना सुख कोई नहीं देख सकते, सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। हाँ, मतलब वही सुदामा हो गया, वही कृष्ण हो गया। सोचने की बात है, वही अर्जुन, वही कृष्ण, वही सुदामा, वही कृष्ण। बड़ी समझने की बात है। अब हम तो अलग अलग बैठ कहानी बनाए हैं। हाँ, शिव बाबा का नाम ही गुम कर दिए। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब तो राजाई कर सकें। तुमको तो पहले राजाई मिलती है। देखो कितनी वंडरफुल बात है। राजाई की स्थापना इसी संगम युग पर हो रही है। यह तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है ना। हाँ,
आदत पड़ी हुई है ना आधा कल्प की, माने 63 जन्म की आदत ऐसे थोड़ी मिटती है। आदमी की एक जन्म की आदत नहीं मिटती, तो 63 जन्म की कहाँ से मिटेगी। हाँ, जरा सी जो है सिगरेट पीने की आदत हो गई तो वो नहीं छोड़ सकते, गुटखा खाने की आदत हो गई वो नहीं छोड़ सकते। तो विषय विकार छूटना ऐसा आसान थोड़ी है जो बिल्कुल आत्मा में चिपका हुआ है विषय विकार, वो तो बाबा की याद से ही छूटेगा। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच, अपने को पहचानो। हाँ, छोटा मत समझो अपने को, ओछा मत समझो। बाबा आया है, बाबा की मुरली सुन रहे हो, इसका मतलब ही यही है कि तुम बहुत ऊंचे हो। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते। हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी तमो प्रधान बन जाते तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी जो तुम मुरली सुन रहे हो। सबको ही तो सुनेंगे नहीं ना। अभी देखो ना भाई, यूट्यूब पर मुरली सुनने वाले के व्यूवर्स कितने होते हैं, और फालतू की वीडियो के व्यूवर्स मिलियन में रहेंगे। हाँ, तुम भी भेजो सबको, सबको रिक्वेस्ट करो भाई कि ये बाबा की मुरली सुनो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो जो राज्य लेते हो फिर गंवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता। वह राज्य लेते हैं बाहुबल से। हाँ, तिगड़म करके उल्टा सीधा प्रयोग करते हैं, और हम बड़े प्रेम से ये राजभाग ले लेते हैं। बाबा ने समझाया है जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। भाई सत्यम शिवम सुंदरम ही सच्चा राजयोग सिखाएंगे ना भाई। जो सिखाते हैं वह सब अयथार्थ योग है। शिव ही सच्चा योग सिखाएंगे ना, क्योंकि शिव ही सत्य है। कहते हैं ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है या सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, गाते हैं ना भाई। हाँ, कहते हैं राम अवध में, कहते हैं ना भाई, मतलब रामचंद्र जी का एक स्थान। हाँ, बड़ी गहरी बात है। ये पूरा गीत आप अच्छे से सुनेंगे तो एक एक अर्थ हम बता सकते हैं। एक एक अर्थ, प्रत्येक गीत जो बने हैं उसके एक एक अर्थ। एक प्रोग्राम भी बनाया गीतों में गीता, जो गीत सुनाकर पूरे अर्थ बताते हैं। हाँ, समझने वाला चाहिए, क्योंकि बहुत लोग गीत के आकर्षण में आते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम भी बाबा ने बनवाया हमसे। तो जो सिखाते हैं वह सब अयथार्थ योग है। दुनिया में जो सिखाते हैं उससे वापस कोई भी जा नहीं सकते। अगर वापस गए होते तो जनसंख्या बढ़ती कैसे। हाँ, वो तो इक्वल रहती ना भाई, बराबर बराबर। लेकिन वहाँ से आने वाला वापस वहाँ गया ही नहीं, यहाँ फिर जन्म ले लिया। बाबा कहते हैं देखो अभी है अंत, सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबरवार आना है। पहले सुख देखना है फिर दुख देखना है। यह सब समझने की बातें हैं। कहा जाता है हथ काटे दिल यार्डे, काम करते रहो बाकी बुद्धि योग बाप से हो। बाबा बार बार कहते हैं यह सब समझने की बातें हैं। बड़ी गहराई है इन मुरली में। अगर मुरली का एक एक पॉइंट रुक रुक के यदि हम समझाना शुरू करें तो एक मुरली सारा दिन चल सकती है। लेकिन समझना आपको भी है, अपनी बुद्धि का योग लगाना है बाप से। हाँ, तुम आत्माएं आशिक हो एक माशूक की, अभी वह माशूक आया हुआ है। सभी आत्माओं सजनियों को गुलगुल बनाए ले जाएंगे। बेहद का साजन बेहद की सजनियां हैं। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। ये गीत है ना भाई। तो उस पार कौन सा साजन है? वो शिव साजन, अंतरिक्ष से भी उस पार परम धाम में रहने वाले, वो धरती पर आए हैं। कितनी खुशी की बात है। हाँ, तो हम गीत गाते थे भाई, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो वो बाबा एक शरीर रूपी गाड़ी में आकर हमसे मिल रहे हैं। वो कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। सभी आत्मा सजनियां हैं और वो साजन है।
जिनकी मिलने को अखियां तरसी हैं, जिनके लिए ये बरसों बरसी है, होने वाला उनका दीदार है, ये तो जन्मों जन्मों का प्यार है। अब देखो, ये जन्मों जन्मों का प्यार है, ये कौन बोल रहा है भाई? शरीर तो जला दिया गया, फिर जन्म किसका? आत्मा का ना भाई। बड़ी गहरी बात है। तो ये कल्प कल्प का प्यार है प्यारे बाबा से। प्यारे बाबा हर कल्प में ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं और हमसे मिलते हैं। हाँ, संगम युग में प्यारे बाबा हमसे मिलने आते हैं। हाँ भाई, हाँ, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। बाबा कहते हैं, देखो भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, लेकिन हे आत्मा तुम्हारा दिल मुझ बाप की तरफ हो, ऐसा बाबा कहते हैं। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाप को याद करने से। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए ना भाई, कि भाई अब कितना ऊंचा पद पाने वाले हैं। यह तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है, कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है, आर्गुमेंट नहीं करना है। हाँ, कोई सुने समझे तो अच्छी बात है, नहीं सुने नहीं समझे तो भी अच्छी बात है भाई। वो सतयुग में आना होगा तो ज़रूर सुनेगा। हमको आत्मा की पहचान होनी चाहिए, डिबेट नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि ही खराब होगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयाँ देते हैं ना भाई। भैया तो सारी दुनिया रोगी है, थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अभी सबको रोग लगा है, विषय विकारों का रोग सबको लगा है। देखो कैसे कैसे चित्र डालते रहते हैं उल्टे सीधे। हाँ, इन चित्रों में मत फंसना भाई, किसी भी चित्र में मत फंसना। बाबा ने कहा है, बच्चे अब अच्छे चित्र भी नहीं देखने हैं, अपने चरित्र को सुधारने संवारने पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा रोज सार समझाते हैं ध्यान देने के लिए। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर रोज रोज बाबा सार भी सुनाते हैं। देखो पहली पॉइंट बाबा ने क्या सुनाई, सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। हाँ भाई, बन रहे हो ना भाई स्वर्गवासी। हाँ, दूसरी पॉइंट, सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नसीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। अच्छा भाई, वरदान देखो, अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा माया जीत विजयी भव। जैसे बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य दूर जाकर गिरता है, शॉक आ जाता है, ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट का आधार कनेक्शन है। चलते फिरते हर सेकंड बाप के साथ कनेक्शन जुटा हुआ हो, ऐसा अटूट कनेक्शन हो तो करंट आएगी और माया जीत विजयी बन जाएंगे। भाई, करंट का आधार क्या है? हमेशा करंट में रहो, फ्यूचर की चिंता मत करो। हाँ, और जो बीत गया उसकी कचर पचर मत करो, हमेशा करंट में रहो, वर्तमान में रहो। अभी अभी मैं कैसा हूँ, अभी अभी याद करो बाबा को, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, ये नहीं सोचो कि हाँ इतने बजे याद में बैठेंगे, अभी तो ये काम कर ले, नहीं, कार्य करते हुए बाबा की याद में रहो। अच्छा भाई, तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। हाँ, आपकी बुद्धि में किसी की अच्छाई किसी की बुराई भरी हुई है तो वो तपस्या थोड़ी कहलाएगी।
हाँ, बुद्धि बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, 24 कैरेट सोने के समान बुद्धि होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अब हम स्वर्णिम युग में जा रहे हैं, सतयुग में जा रहे हैं। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। ये महीना तो समाप्त हुआ।